नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है फिर से सुनहरी ठंड के साथ दिन की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उठकर मैंने गाय वगैरह लगा ली है और उसके बाद मैं हो गई थी फ्रेश और आ गई हूँ यहाँ सबसे पहले चूल्हा जलाने के लिए। क्योंकि चूल्हा यहाँ जलाना, वैसे तो चूल्हे में कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ पानी ही गर्म हुआ था। और आप लोगों ने देखा ही था कि पिछले ब्लॉग में कि मैं चली गई थी मंडला अपनी ननंद के यहाँ। ये उसके दूसरे दिन का वीडियो है, यानी कि ये मंगलवार के दिन का वीडियो है। तो अभी मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि एक दो दिन मेरे ब्लॉग नहीं आए थे, इस वजह से मेरे ब्लॉग लेट चल रहे हैं। तो सुबह सुबह उठ के यहाँ की पुताई कर लेते हैं और उसके बाद अंदर रसोई की भी पुताई करना है मुझे। और फ्रेंड, आज है फ्रेंड्स कहना चाहिए एकादशी, बड़ी ग्यारस, और इसको मनाते हैं हमारे यहाँ छोटी दिवाली के तौर पर। तो आज छोटी दीपावली है। तो आज के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करें। और आज से हमारे यहाँ हम लोगों में सारे शुभ काम चालू हो जाएंगे। आज से शादी ब्याह और जो हमारे जो काम रुके हुए थे, बड़ी बिजोड़ी पापड़ और चूल्हा वगैरह, सब हमारे यहाँ आज से सारे शुभ काम चालू हो चुके हैं। तो ये इस दिन का बड़ा इंतज़ार रहता है सभी को। और शादियाँ तो हमारे यहाँ जब तक कि एकादशी नहीं होती तब तक हमारे यहाँ शादी ब्याह वगैरह कोई भी फंक्शन, सगाई शादी कोई भी फंक्शन नहीं होता है। सिर्फ चौक वगैरह का कार्यक्रम ही हो पाता है, बाकी की चीज़ें नहीं होती। जो बड़े बड़े काम होते हैं, शुभ काम होते हैं, बिना एकादशी हुए नहीं होते हैं। तो चलिए, यहाँ की लिपाई पुताई तो हो गई है और काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया उसके बारे में। वो मेरे से कह रही थी, जो भी है मुझे नहीं मालूम, नाम तो मुझे नहीं पता है, 4-5 दिन पहले ही आया था कि लिपाई पुताई खाना बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है, का बस यही दिखाती रहती हो। तो फ्रेंड्स, लिपाई पुताई तो होती ही है। जैसे आप लोगों की रसोई पक्की है तो आप लोग वहाँ पर पोछा लगाते हैं, गैस साफ़ करते हैं, तब खाना बनाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों का है, हम लोग भी जब तक सुबह रसोई साफ़ नहीं करेंगे, लिपाई पुताई नहीं करेंगे, गैस साफ़ नहीं करेंगे, तब तक खाना नहीं बनेगा। और ये हमारे रोज़ का ही रूटीन है। तो वही रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे अभी तक मेरी किसी बहन ने इस तरह के कमेंट नहीं किए हैं। कुछ लोग नए सिखा टाइप के आते हैं जो सिर्फ आपका दिमाग ख़राब करने आते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब आप लोगों के इस तरह के भद्दे कमेंट से। तो चलिए, यहाँ पर रसोई की भी लिपाई कर लेते, क्योंकि उस दिन लिपाई नहीं हो पाई थी और हम लोग जल्दी भागा दौड़ी में चले गए थे। तो यहाँ की लिपाई करना ज़रूरी था, क्योंकि खाना गैस पर ही बनी थी। सब्जी रोटी मैंने आपसे बताया ही थे कि सब्जी रोटी गैस में ही बनी थी। और फटाफट से यहाँ की लिपाई करने के बाद बाकी के काम करेंगे, क्योंकि मंगलवार के दिन थी अक्षय नवमी, आंवला नवमी जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ आंवला नवमी बोलते हैं, अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन होती है आंवला की पूजा। तो मुझे वो तैयारी भी करना थी और ठंड भी अपने जोर शोर से। और आज तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि हमारे थोड़े हल्के फुल्के से बादल थे और बादल गलने के बाद ठंड बढ़ ही जाती। तो कोहरा भी काफ़ी गिरा हुआ और ठंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो चलिए, यहाँ की लिपाई भी हो गई है। और कमर में हो रहा था मेरे बहुत ज़्यादा दर्द, थोड़ा दर्द नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द था। और काम भी काफ़ी ज़्यादा फैला था। आप एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं ना, तो घर की स्थिति कुछ इसी तरह से होती है। तो सबसे पहले यहाँ की सफाई करेंगे। और मैंने लिपाई की और ध्यान आया कि गैस तो मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये तो साफ़ ही नहीं हुई है। तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और सफाई कर लो तभी अच्छा लगता है, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके ही हम लोग यूज करते हैं। अब जिनको नहीं अच्छी लगती सफाई, तो वो लोग इसी तरह के भद्दे कमेंट करके चले जाते हैं। और आंवला नवमी का जो त्यौहार है वो हमारे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है दीपावली के 9वें दिन पड़ता है। जैसे ही भाई दूज दिवाली पूजा होती है ना, उसके 9वें दिन पड़ता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कैलेंडर में लिखा रहता है आंवला नवमी। तो हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। और देखिए, नहा धोकर मैंने बना लिया था खाना। खाना मेरा सारा बन चुका था, दाल चावल सब्जी रोटी जो जो बनाना था। खाना इस समय मैं जल्दी ही कर रही हूँ, क्योंकि यशी को काफ़ी तेज़ भूख लगती है, तो खाना उसकी वजह से जल्दी बनाना पड़ता है। और सबसे लास्ट में बना रही हूँ पकौड़े। और धुआं ना, इतने टाइम तक धुआं इतना ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि सुबह 10-11 बजे तक हवा चलने लगती है ना, धुआं बिल्कुल आँखों में ही लग रहा था और आँख तो बिल्कुल फूटी जा रही थी। जैसे कि हमारी अनामिका बहन कहती, धुआं में तो आँख बिल्कुल फूटी जाती हैं। तो मैं रोती भी जा रही थी और पकौड़े भी बनाती जा रही थी। वैसे तो इस दिन ना कुछ मीठी चीज़ बनाना चाहिए,
और मेरी देवरानी ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप बबरा बनाना, यानी जिसको गुलगुला कहते हैं। तो मेरे पास चावल का आटा जो था वो ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने गुलगुले नहीं बनाए, बबरा नहीं बनाए हैं। किसी दिन उसके लिए बना के भेज दूँगी। मैंने कहा कुछ तो भोग लगाने के लिए बनाना पड़ेगा। तो मैंने पकोड़े ही बना लिए थे, और हमारे आप लोग पकोड़े कहते हैं, हमारे यहाँ इसको भजिया कहते हैं। तो मैंने बना ली आलू की भजिया, और बेसन जो है उसमें डाल लिया था हरा धनिया, हरी मिर्च, और थोड़ा सा इसमें डाल लिया था जीरा, अजवाइन, नमक, यही डाला और कुछ भी नहीं डाला था। और गरम तेल डाल लिया था बेसन में, ताकि पकोड़े अच्छी तरह से फूलें। प्याज लहसुन का उपयोग इसमें मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये भोग में लगाना हो, भगवान का जो भोग लगता है उसमें प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता है। पहले मेरा मन हुआ कि प्याज के पकोड़े बना ले, फिर ध्यान आया कि नहीं, ये तो पूजा में चढ़ना है, इसलिए इसमें प्याज नहीं डालेंगे। तो चलिए पकोड़े बना लेते हैं। और पहले तो हम लोग जो पूजा पाठ करने के लिए बाहर जाते थे, अभी भी बहुत सारे लोग बाहर जाते, पर अकेले ये सारी चीज़ें ना होती नहीं हैं। अकेले आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और अब तो वैसे भी सभी जगह एकल फैमिली ही हो गई है, बहुत कम जॉइंट फैमिली देखने मिलती है। तो अकेले ये सब करने का मन नहीं होता, पर हमारे बुजुर्गों के दिए हुए संस्कार और रीति रिवाज हैं, जिन्हें हमें मानना पड़ता है, और बहुत अच्छे से मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम इनको छोड़ देंगे ना, तो हमारे बच्चे भी ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे। और जब हमारे बच्चे ये सारी चीज़ छोड़ देंगे, तो फिर हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे आजकल यही हो रहा है, हम लोग ये सोच के ये चीज़ें छोड़ते थे कि अरे चलो हटाओ, कितने सारे तीज त्योहार हैं, एक आध नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा। पर होता है, फ़र्क पड़ता है हर चीज़ का फ़र्क हमारे रहन सहन खान पान में पड़ता है। तो चलिए, हमारे पकोड़े सिक गए थे, और उसके बाद आ गई थी, ये आंवला का पेड़ मेरे घर पर ही लगा है, तो यहीं पर कर लूँगी मैं पूजा। और कहते हैं अगर घर पे आंवला का पेड़ लगा है और आप पूजा करते रहे हो, बाहर जाते पूजा करने, तो उसका दोष पड़ता है। तो मैं घर पर ही सिंपल तरीके से पूजा करूँगी। वैसे तो गौर कलश रखना चाहिए, तो मैंने यहाँ जला लिया था दीपक। दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये साक्षी होता है आपकी पूजा पाठ का। तो पहले मैंने यहाँ तेल का दिया जलाया है, और फटाफट से आंवला की कर लेंगे पूजा। और आंवला में जो होता है ना, विष्णु जी और शंकर जी दोनों का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो कि हम विष्णु जी की भी पूजा कर सकें और शिव जी की। तो ये शायद वरदान था, आंवला के पेड़ में दिया गया था कि आप में विष्णु जी का भी वास रहेगा, और लक्ष्मी जी कहना चाहिए विष्णु जी का भी, शिव जी और विष्णु जी दोनों का वास है आंवला के पेड़ में। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जो टूटी फूटी पूजा मेरे से बनती है वो मैंने कर ली है विधि विधान के साथ में। और ये कच्चा धागा है, वैसे तो इसकी परिक्रमा करना चाहिए हमें 9 या 11, 108 भी कर सकते, पर यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए तो जगह ही नहीं थी। तो ये मौली का धागा मैंने 3 बार अच्छी तरह से इसमें को बांध दिया है, और कर ली है अच्छे से पूजा पाठ, और लगा देते हैं भोग। और इसको भोग को जो है हवन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए, पूजा हमारी संपन्न हुई है। और यहाँ पर मीठे में मैंने ले लिए थे रसगुल्ला। वैसे ये रसगुल्ला मैंने भोग पे नहीं लगाए थे, क्योंकि ये बरसी के बने हुए हैं, पर मीठा खाना चाहिए इसके नीचे, इसलिए मैं इसको लेकर आ गई थी। और ताजे में मैंने बना ली है पकौड़े। और लास्ट में रख देंगे हम घी का दीपक, क्योंकि भगवान घी का दीपक ही लेते हैं, तेल का दीपक नहीं लेते। क्योंकि तेल का जो दीपक होता है वो उजाला के लिए रखा जाता है, और घी का दीपक उनको समर्पित होता है। तो चलिए, यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो गई है। और यशी को दे दूंगी पकौड़े और कुछ पैसे। वैसे तो यशी पकौड़े नहीं खा रही, इस समय यशी बहुत ज़्यादा परहेज कर रही है, तो पकौड़े बिल्कुल नहीं खाए थे उसने, वो मुझे ही वापस कर दिए थे, पैसे ले लिए थे। तो चलिए, यहाँ पर विधि विधान से पूजा हो गई। और ये जो पूजा है हमारे MP में और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो चुकी है, और यशी को मैंने यहाँ दान भी दे दिया था, पैसे वगैरह। और अब मैं यहीं बैठकर खा लूँगी, क्योंकि आंवला के नीचे ही हमें बैठकर खाना चाहिए। और वैसे तो बनाना भी आंवला के नीचे चाहिए, पर यहाँ पिछले बार तो चूल्हा था तो बन गया था, अब इस बार चूल्हा हटा दिया तो बनाकर ही खा लेते हैं। और पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग जाते थे पिकनिक में, जंगल जाते थे, आंवला के पेड़ के नीचे, वहीं साफ़ करते थे, बनाते खाते थे, और पूरा दिन बड़ा एंजॉय करते थे, और शाम टाइम अपने घर आते थे। पर आजकल वो वाली चीज़ें रह कहाँ गई हैं, क्योंकि मैंने बताया ही कि अब आजकल सब एकल फैमिली हो चुकी है। तो एकल फैमिली में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। आप अकेले क्या क्या कर सकते हो, घर के सुबह से घर के पूरे काम भी रहते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे शाम के टाइम पर। ये बैठे हैं हमारे सक्षम भैया, हमारी अनुराधा बहन के बेटे का नाम भी सक्षम है, और इनका नाम भी सक्षम है, ये मेरे देवर के बेटे हैं।
और इस समय ये रोज़ आ जाते हैं हमारे पास में। मैं इनको बुला लेती हूँ क्योंकि घर में अकेले ना शाम टाइम अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल शांत रहता है हमारे घर का माहौल शाम टाइम। तो मैं इसको बुला लेती हूँ, तो ये यहीं पढ़ते हैं और सोते भी हैं। तो भैया पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे थे, इसलिए ये इनकी कुटाई हो रही थी। इनसे पार्ट 1 का पूछा मैंने, तो वो क्वेश्चन भी नहीं बने, कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर इनने बता दिए थे, बाकी नहीं बता रहे थे, इसलिए कुट रहे थे। और लाड़ लाड़ में कुछ ज़्यादा ही बिगड़े हुए भी हैं, क्योंकि सबसे छोटा है तो ज़्यादा डांट आट पड़ती नहीं है। वैसे पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर जैसी होना चाहिए उतनी खास नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग डांटते रहते हैं। और ये रखी तो हुई थी चने की दाल, तो ये चने की दाल अच्छी तरह से सूख गई है, इसको भी उठा के मैं रख दूंगी डिब्बे पे। और ये तेल वाले डिब्बे थे जो मैंने तुरंत पे धुल लिए हैं, क्योंकि मेरी दाल वाली कोठी वगैरह जो है ना वो ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे इन डिब्बों में दाल रखना पड़ रही है। तो अभी फ़िलहाल का काम तो चला ही लेते हैं। तो चलिए, दाल की कोठी जब लेंगे तब लेंगे, अभी तो तुरंत में इनकी व्यवस्था कर दी है दाल की। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे तक बढ़ने में सहयोग देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो बिजौड़ी मैंने सुखाई थी ये सीध गई थी, क्योंकि मैं सुबह टाइम ये काम कर रही थी। तो मैंने इनको फिर से दोबारा से रख दिया है धूप में, क्योंकि ओस पड़ी थी, ओस में ये गीली हो चुकी थी। और डिब्बे में लिख देते हैं चने की दाल। लिख तो देती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे लिखती कुछ हो मिलता कुछ है, तो यहाँ मैंने चने की दाल लिख दी है, क्योंकि ऐसे ही डिब्बों में मेरी अरहर की दाल भी रखी हुई है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। और इसको पैक कर देंगे पन्नी में, वरना ये जो अभी इतने अच्छे दिख रहे हैं ना, ये काले कलूटे दिखने लगेंगे। और इसके बाद आ गई थी मैं ये वाली जगह पर, यहाँ थैला रखा है, पूरे थैले एक थैले में भर के रख दिए हैं। और बोरियाँ भी ऐसी अस्त व्यस्त पड़ी थी, क्योंकि अभी आटा वगैरह पिसवाया था ना, तो ये सारा अस्त व्यस्त था, तो इनको व्यवस्थित रख देते हैं, वरना चूहे काट देंगे। वैसे तो मेरे घर में चूहे नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ बिल्ली का राज है। तो कच्चा घर होने के बाद मेरे यहाँ एक भी चूहे नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ आप लोग देख रहे होंगे इतने दिनों में, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ मेरे यहाँ कटी फटी नहीं मिलती, क्योंकि चूहे ही नहीं हैं। और इक्का दुक्का अगर आ भी गए ना, तो हमारी बिल्ली उसको दांतों से चाव लेती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पन्नी जो बड़ी वाली थी इनको डिब्बे में लगा देंगे, और उसके बाद लगा लेते हैं यहाँ झाड़ू, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है कच्चे घरों में। और धूल देखिए, कितना भी लिपाई पुताई करिए, धूल ख़त्म होने वाली नहीं है, ये तो रहेगी। और मैं भी चाहती हूँ अब जल्द से जल्द इस धूल मिट्टी से छुटकारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।